Welcome back everyone. We are discussing 8th class geography book chapter 1 resource. We have finished discussing the whole chapter. Yes, वो वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे वीडियो. नाउ हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पहले लास्ट 2 वीडियोस में. आज हम start करेंगे with question answers. So let's start now. So your question number 1 is answer the following question that you have to answer these question in 30 to 40 words. So the question number 1 is why are resources distributed unequally over the earth. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि क्यों रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पर अनइक्वली, क्यों सारे रिसोर्सेज एक जगह पर क्यों नहीं मिलते. तो ये हमने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों है. इसका आंसर आपको पेज नंबर 3 पर मिलेगा. रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ऑन द अर्थ बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वहाँ का क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर कितना ऑल्टीट्यूड है. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लाइमेट कंडीशन कंपेयर करें इन राजस्थान और इन जम्मू कश्मीर, तो एक जगह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो एक जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज भी हैं वहाँ पर दोनों जगह डिफरेंट मिलेंगे. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ. तो ऐसे ही पूरी अर्थ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे लोकेटेड हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज मिलेंगे हमें. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन. आपसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन में रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन पूछी गई है. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. पेज नंबर 4 पर इसका आंसर है. सॉरी. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. कि आप रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करें और साथ ही साथ उन्हें टाइम दें ताकि वो रिन्यू हो पाए, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. Okay, so now next question. Why are resources important? Human resource important. Why are human resource important? आपको इसमें यह बताना है कि human resource एज अ human being हम क्यों important हैं. तो इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मैं फिर से आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में. Human resources are important because they have intelligent mind which can make best use of nature to create more resources with the help of knowledge and technology. तो वो intelligent mind हमारे पास कहाँ से आया? With knowledge, and with the help of that knowledge we can create more technology, and with the both combination of these two things we can convert the use of nature into a resource. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसमें डायरेक्टली आपसे एक डेफिनेशन पूछी गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, आप उसे अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ रहे हैं. सो केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो डैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो द टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. इसके साथ मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक कोट भी शेयर किया था, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है कि ये सारे रिसोर्सेज हमें हमारे गिफ्ट नहीं मिला है हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से, ये हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया है. यस. तो जो बोरो की गई चीज़ें होती हैं हमें उनको उसके इंटरेस्ट के साथ उसको लौटानी होती है.
तो हमें इन रिसोर्सेज को उसी तरह से यूज़ करना है, राइट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। आपको इसमें सिर्फ टिक करना है करेक्ट आंसर को। सबसे पहले आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। आपको इसमें ये बताना है कि क्या एक ऐसी चीज़ है इन तीनों में से जो कि एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं करती है। नॉट वर्ड यूज़ किया गया है। तो यस, यूटिलिटी है जो कि एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करती है, एंड वैल्यू टू, बट क्वांटिटी। सो क्वांटिटी इज राइट आंसर हेयर, जो कि एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं करती है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। आपको इसमें बताना है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, यस, मेडिसिन जो कैंसर के लिए बनाई गई है वो हम ह्यूमन ने ही बनाई है, तो यहाँ ये आंसर हो सकता है। तो हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। स्प्रिंग वाटर, नो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नो। ये दोनों ही नेचर की बनाई गई चीज़ें हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट इज कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज, आपको बस इसमें ये स्टेटमेंट पूरी करनी है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किन्हें बोलते हैं। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही है जिनका हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से जो कई बार पूछे जाते हैं वो बनाए हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज जो हमने इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ अ रिसोर्स। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ये मैंने अपनी वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप इन आंसर्स को खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। इफ़ यू फेस एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर टेलीग्राम चैनल्स, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्स। सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड to satisfy our need is a resource. Next question is difference between renewable resource and non-renewable resource. ये भी कहीं बार 2 to 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। रिमेंबर दैट कि जब भी आप लोग एक डिफरेंस लिख रहे हो तो हमेशा एक सेंटर में लाइन कॉपी को का जो पेज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिखिए रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर उसकी डेफिनेशन दीजिए दोनों की, फिर नेक्स्ट पॉइंट में उनके एग्जाम्पल्स दीजिए, और नेक्स्ट पॉइंट में जो उनके उसके अलावा आपको कोई डिफरेंस पता है जो इसमें है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, वो बताइए। इस तरह आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर 2 मार्कर में पूछा है तो जस्ट डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। हाँ, अगर उससे ज़्यादा है 5 मार्कर्स में तो आपको इसके और भी बताने पड़ेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज खुद रिन्यू हो जाते हैं, पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक है, उसको 1000 ऑफ ईयर्स लगेंगे। हाँ, ये कंट्री के किस पार्ट में मिलता है आप ये भी बता सकते हैं, बट ये आपकी बुक में नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ, ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है ये भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज भी आप लोगों को पता है जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं बैक क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है। सो थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर डाउट्स। यू कैन मैसेज अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल।